हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। मैंने इससे पिछले 3 वीडियोस बनाई है। पहले में इंट्रोडक्शन और बैलेंसिंग बता दिया, दूसरे वीडियो में कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताया, संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरी वीडियो में बताया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आज हम पढ़ेंगे एक और टाइप ऑफ रिएक्शन जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। देखो इसमें नाम से ही पता चल रहा है, नाम में क्या है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा, मतलब उसी की सॉल्यूशन से उसको हटा देगा और खुद जगह बना लेगा। एग्जांपल के तौर पे मानो एक छोटा सा, मतलब कि ए बी है प्लस सी, तो सी क्या करेगा, ए को हटाएगा, खुद सॉल्यूशन बना लेगा और ए को क्या कर देगा, अलग कर देगा। ठीक है। अब इसमें केमिकली रिएक्शन देखो, आयरन है प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स फेरस सल्फेट प्लस Cu क्या कर दिया, अलग कर दिया। मतलब कि आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग करेगा, क्योंकि आयरन इज मोर स्ट्रॉन्ग एलिमेंट देन कॉपर। हिंदी में जो लोहा है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। क्यों? क्योंकि जो लोहा है, आयरन है, वो कॉपर से क्या है, अधिक प्रभावशाली है या ताकतवर है। ठीक है, तो बन जाएगा आयरन सल्फेट। इसमें कलर ध्यान रखना कि जो कॉपर सल्फेट है रिएक्शन से पहले ब्लू कलर का होता है, फिर ब्लू कलर फेड हो जाता है। आयरन सल्फेट लाइट ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है। ठीक है। और जो हम एक एक्सपेरिमेंट है एनसीईआरटी में भी है कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, उसमें हमने एक आयरन नेल डाली, मतलब कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने एक लोहे की क्या डाली, कील डाली। तो हम थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि लोहे की कील कौन से कलर की होती है, ब्राउन कलर की हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो बन गई है किसमें, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर क्या हो गया, उसमें से अलग हो गया। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू है, तो ब्लू क्या नाम है, कलर हट जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट में से कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया और बन गया आयरन सल्फेट। और आयरन सल्फेट का जो कलर होता है वो लाइट ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है। अब इसमें एक समझने वाली बात है, क्या मुझे कैसे पता चलेगा कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, कि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, कि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, बहुत सारे एलिमेंट है ना। तो उसकी एक सीरीज़ है जो कि तुम्हारे इसी 10th क्लास के 3rd चैप्टर में है। मैं अभी बता देता हूँ वो सीरीज़ कौन सी है। ये इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा अभी आपको। देखो वैसे तो इनके नाम है, सिंबल्स 9th क्लास में पढ़े ही हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अब ऐसे सीरीज में याद करने से जो एक ट्रिक है, के से याद करो, केदार नाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है क्योंकि होंगे आगे और। अब इसमें सेंस कुछ बने ना बने, लेकिन हमें याद करने का तरीका मिल गया। वैसे याद करेंगे ना, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऊपर नीचे जिंक हो सकते हैं, लेकिन अगर मुझे ऐसे याद रहेगा केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है क्योंकि होंगे आगे और, ऐसे मैं ये पूरी सीरीज़ याद कर सकता हूँ। मेरे सर ने मुझे 10th क्लास में बताया था, तो मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तब से मैं हर बच्चे को जो भी 10th में आ रहा है उसको यही सीरीज़ ऐसे ही याद कराता हूँ। सबसे आसान तरीका है ये याद करने का। ठीक है। इसमें क्या याद करना है कि जो सबसे ऊपर एलिमेंट है वो मोस्ट रिएक्टिव है, ये मॉडरेट है और ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है। हिंदी में उच्च कोटि के क्या नाम है, प्रभावशाली है ये धातु, अभिक्रियाशील धातु, ये मध्य में है और ये सबसे निम्न है जिनकी अभिक्रिया बहुत कम होती है, जिसमें गोल्ड है। वैसे प्लेटिनम भी होता है, पीटी, प्लेटिनम वैसे है नहीं उस सीरीज में, छोड़ो मत करो याद।
ठीक है, इस सीरीज को याद रखना। अब देखो आयरन कहाँ पर है, ये रहा, कॉपर कहाँ पर है, ये रहा, तो ये रिएक्शन हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिख दूँ Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट और प्लस लिख दूँ Fe। ठीक है, एल्यूमिनियम कहाँ पर है, यहाँ पर, आयरन कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये उससे नीचे है ना, तो ये इससे लेस रिएक्टिव है, कम अभिक्रियाशील है, तो ये इसको इसी के सोल्ड सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। मतलब लोहा एल्यूमिनियम को उसी के विलयन से विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी। याद रखना, जैसे एक मुहावरा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो कमज़ोर वाले को उसी के विलयन से हटाकर खुद का विलयन बना लेगा। जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होगा वो जो लेस स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा, उसी के सॉल्यूशंस को उसको हटाएगा और खुद का सॉल्यूशन बना लेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी काम आएगी और थर्ड चैप्टर में भी काम आएगी। ठीक है, बस इसमें याद रखना ये सारे मेटल है, ये एक नॉन मेटल है हाइड्रोजन। ठीक है, सबके सिंबल तो तुम्हें पता ही होंगे ना, लिखने की जरूरत तो है नहीं, 9th क्लास में पूरी टेबल याद की होगी, याद नहीं होगी वो बात अलग है, लेकिन यही है वो सिंबल्स, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, ये सीरीज को अच्छे से याद कर लेना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ लेना, बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, एनसीईआरटी में जितनी भी रिएक्शंस है, रिएक्शंस याद करनी है। मैं हर वीडियो में एक बात बोल रहा हूँ, उनके कलर्स देखने हैं कि कौन सा कलर किस कलर में चेंज हो रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक एलिमेंट है या एक कंपाउंड है जो एक्स है, उसके अंदर हमने ये डाल दिया, वाई बन गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, मतलब घुमा के क्वेश्चन आते हैं। तो हमें रिएक्शंस पता होनी चाहिए, इनकी डिफाइंस नहीं आएगी पेपर में, रिएक्शंस के ही फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हर एक रिएक्शंस को कलर के हिसाब से, सॉलिड लिक्विड के हिसाब से, गैसेस के हिसाब से याद कर लेना। ठीक है, वही पेपर में आएगा। बाकी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, और अगर वीडियो समझ में आ गई हो, टॉपिक समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।